जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, कैसे हो आप सभी। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल से होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कल श्रीमद् भागवत जी के प्रथम अध्याय का पाठ किया था और जो अर्थ का महत्व था वो भी किया था, उसकी वीडियो बनाई थी और उसके जो भी फल था वो उसमें समर्पित किया था। आज की इस वीडियो में मैं भागवत गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ मैंने किया है। फ्रेंड्स, एक्चुअली पाठ करने पर मैं वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाती है, तो मैं वो पाठ मैंने कर लिया है। अब मैं इनके अर्थ का, दूसरे अध्याय का जो अर्थ होता है पाठ करने के बाद, उसका महत्व इस वीडियो के द्वारा बता रही हूँ। और परमेश्वर से मैंने यही प्रार्थना की है कि जो भी इस पाठ को सुने, जाने अनजाने, समझे ना समझे, उसके सभी कष्ट दूर हो। जिसे नौकरी नहीं लग रही उसकी नौकरी लग जाए, जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाए, जिसे संतान नहीं हो रही उसे संतान सुख प्राप्त हो, जिसके बिजनेस व्यापार जिस चीज़ में भी प्रॉब्लम हो रही है, श्री नारायण जी उसके सभी प्रॉब्लम दूर करें। आप सभी जानते ही हैं कि भागवत का एक शब्द भी बहुत मायने रखता है। एक एक शब्द श्री कृष्ण जी के कहे हुए हैं, तो मुझे इस चीज़ को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो मैं अभी पाठ स्टार्ट कर रही हूँ, अदरवाइज़ फिर से वीडियो लेंथी हो जाएगी। एक एक बार मेरे साथ बोलिए, जय जय श्री राधे कृष्णा। अथ दूसरे अध्याय का महत्व। श्री नारायणो वाच। नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तू श्रवण कर। दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ देव सुशर्मा बड़ा धन पात्र रहता था। वह साधु सेवा करता था। एक दिन साधु को कहने लगा, हे संत जी, मुझको नारायण जी के जानने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरा कल्याण होवे, मैं मौन पद पाऊँ। ऐसे संत सेवा करते बहुत दिन बीते। वहाँ एक बाला नाम ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा करी और विनय की, हे संत जी, मुझे कृपा करके श्री नारायण जी के पाने का उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से कल्याण होगा। तब सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से आगे भी कोई मुक्त हुआ है? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक आयली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती थी। उसको देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली यह अवरज देख रहा था, बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहाँ खड़ा हुआ। चरावे ने मुझे देखकर कहा, मैंने ये आश्चर्य देखा है कि बकरी देखकर सिंह डर के भाग गया है। तुम संत त्रिलोकीज्ञ हो, वृतांत मुझे कहो कि यह क्या चरित्र भया है। ब्रह्मचारी ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म डेन थी। जाति इसकी सुंदर थी। जब इसका भर्ता मर गया तब यह डेन बड़ी हो गई, जिससे सुंदर लड़कों को देखती उसको खो लेती। और यह सिंह पिछले जन्म फंदक था। वह पंछी पकड़ने बाहर गया और डेन भी बन को गई थी। वहाँ डेन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक सिंह भया और वह बकरी डेन भई। सिंह को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर सिंह ने जाना कि अब भी मुझे खाने आती है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म कौन था? तब ब्रह्मचारी ने कहा, तू पिछले जन्म चंडाल था। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटें? तब ब्रह्मचारी ने कहा, हम तुम्हारे तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। पार्वती की कंदरा में एक शिला थी, जिस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन वचन और क्रम करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। तब ब्रह्मचारी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब तत्काल ही आकाश से विमान आए, उन सबको विमान चढ़ाकर वैकुंठ को ले गए। अधम देह से छूटकर देव देही पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान सुनकर मुक्त हुआ। देव देही पाकर वैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, है लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, तिसका फल क्या वर्णन करिए। श्री गीता जी के श्रवण अथवा दर्शन करने से जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं और पाठ का फल तो और अधिक है।
जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। परमेश्वर सभी का कल्याण करे। जैसे कि दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण जी ने खुद कहा है कि अध्याय की मैं बात कर रही हूँ, अर्थ महात्मा की नहीं। अध्याय में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो इंसान मेरी भक्ति भूल भूल कर आगे का पीछे और पीछे का आगे की ओर भी करता है तो उसे भी मैं क्षमा कर देता हूँ। मैं ये समझ लेता हूँ कि मेरा भक्त मेरी भक्ति में लीन है। तो इसीलिए मैंने अध्याय नहीं आपको सुना रही हूँ, मैं अर्थ सुना रही हूँ। तो परमेश्वर इस चीज़ के लिए भी मुझे क्षमा करें, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है और नेटवर्क की प्रॉब्लम में मैं ये सुना नहीं पाती। बट मेरा इतना विश्वास है कि जो अर्थ महत्व है श्री कृष्ण जी का, इसका एक अक्षर भी आपने सुन लिया, आप खुद देखिएगा, आप खुद फिर इसे बाद में पढ़िएगा भी, श्रीमद् भागवत गीता जी के पाठों का अध्ययन भी करिएगा, लाइफ आपकी कैसे बदलती है। फ्रेंड्स देखिए, मेरा ये मानना है कि एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़, वो ग्रह चक्कर, वो सब एक साइड है, लेकिन जब हम भक्ति में परमेश्वर की ओर आगे बढ़ते हैं और जब हमें उस चीज़ का ज्ञान होता है, जब हमें उस चीज़ की पावर मिलती है, तब हम जो भी रेमेडी करेंगे ना, वो हमारी फटाफट दूर होगी और ईश्वर हमें कभी भटकाएगा नहीं, वो हमें सही राह दिखाएगा, सही के पास लेके जाएगा, जिससे वाकई में लाइफ चेंज होगी। और मुझे परमेश्वर ने इसीलिए यूट्यूब में आने के लिए और कथा सुनाने के लिए, ये मैं नहीं सुना रही हूँ, आप देख रहे हो मेरे बाल गोपाल जी सज धज के बैठे हैं, इन्होंने कथा आपको सुनाई है। तो यही आपको आशीर्वाद देंगे, जो कुछ भी इंसान की लाइफ में करते हैं यही करते हैं। तो फिर से मैं कहती हूँ, जय जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। कोई भी वाणी में भूल चूक हुई होगी, कोई अक्षर पढ़ने में, तो क्षमा करिएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा। खुश रहो, मस्त जियो।